प्राकृत संख्या आता है। और प्राकृत संख्या किसको कहते हैं? गिनती की संख्या को प्राकृत संख्या कहते हैं। और गिनती एक से शुरू होता है। एक में एक जोड़ेगा तो दो, दो में एक जोड़ेगा तो तीन, तीन में एक जोड़ेगा तो चार, चार में एक जोड़ेगा तो पाकिस्तान से एक जोड़ते जाएगा, वो बढ़ते जाएगा। तो उसी तरह से हम लोगों को भी मछली के लिए गोली से उड़ा दिया, फूल दिया गया, तो हमारे भाई जब जान लेकर के जाते हैं तो गोली चलती है, गोली। अब बताइए उनका निर्णय क्या होगा? उस मौके पर किसका अधिकार होगा? बड़े बड़े हम लोग सभा कर लेते हैं, लेकिन आज बंदूक भी आपको चाहिए, ताकत चाहिए तो बंदूक मिल जाएगा, उसका लाइसेंस मिल जाएगा। तो मछली मारने चाहिए गोली से केस हो जाता है, लेकिन हमारा मछुआरा भाई को गोली मार देता है, मछली छीन लेता है, फिर भी हम लोग मुंह ताक के रहते हैं। तो ये आधार, ये अन्याय कब तक बर्दाश्त होगा? ये सभी लोगों को विचार करना पड़ेगा। हम लोग पढ़े हुए हैं, अपनी आजादी को हरगिज मिटा सकते नहीं, सर कटा सकते हैं लेकिन सर झुका सकते नहीं। तो आपको आओ बच्चे, तुम्हें दिखाओ झांकी हिंदुस्तान की, इस मिट्टी से खिला करो, यह धरती है बलिदान की। वंदे मातरम, वंदे मातरम। तो मुझे अपनों ने ही लूटा, मुझे तो अपनों ने ही लूटा। गैरों में कहा कम था, किस्ती तो वहां डूबा जहां पानी कम था। तो हम लोग जो अपने में डूब रहे हैं, इस नाव पर भगवान को पार लगाने वाला आज खुद ही समाज में डूब रहा है। आज देखिए पूरे भारत में खोजिए, आपका का कोई एमएलए है, का कोई एमपी है, खोजिए चाय बेचने वाला, चाय वाला का बेटा 2 बार प्रधानमंत्री बन गया, आपका राजा बाबू 2 बार से जीत रहे हैं। क्या एक मंत्री भी छोटा भी ले दिया है टहलुओं वाला? ये अपमानित हम लोग किया गया है। जब हमने बहुमत देकर के जिता के गए, जब कैप्टन साहब गए तो 2 बार मंत्री बने, एक में वन पर्यावरण मंत्री, एक में ऊर्जा मंत्री, लेकिन उन्हीं का बेटा 2 बार जीत के गए हैं, कुछ नहीं मिला है। तो आयोराम गयोराम करते रहिएगा, इसे नहीं मिलेगा। कम से कम 5 या 10 सांसद हमको चाहिए इस बिहार में, तब हम वहाँ जंतर मंतर पर भी धरना प्रदर्शन करेंगे, सरकार के विरुद्ध हम नारा लगाएंगे और हमारा आरक्षण जो है लेकर के छोड़ेंगे। नहीं आरक्षण देगा, पूरे बिहार का, पूरे देश में हम आंदोलन करेंगे, तब जाकर के आपको आरक्षण मिलेगा। और जो पासानी अमर रहे, पासानी अमर रहे, पासानी अमर रहे। जो भी आपके पास साइन होगा कि बैठ जाइए कुर्सी पर। सीतामढ़ी से आए हुए भाई सरवन साहनी जी एवं स्थानीय सभी युवा साहनी जी के विचार और सिद्धांतों को मानने वाले उपस्थित हुए, आप सबों को बहुत बहुत धन्यवाद और बधाई देते हैं। इस कार्यक्रम में आज ये कार्यक्रम बहुत समय घंटों से चल रही है, भाषा में लोग बात किए, भाषण दिए, कोई पार्टी कोई किए, कोई क्या किए, लेकिन आज मूल चीज को हम लोग को समझना पड़ेगा। हम लोग जिस हिसाब से यहाँ आए थे, हम लोग का दक्षिण बिहार से आते, लेकिन नाम निषाद जो है काफी राजनीतिक सामाजिक में आगे है, लेकिन देखने से वैसा नहीं लगता है। लेकिन कोई कर्माती होगा, लॉटरी लगता होगा, तो हम लोग यहाँ उत्तर बिहार के निषादों से कुछ सीखने के लिए आए थे और सीखे भी
लेकिन हर एक आदमी में जितने चेहरा उतने विचार अलग अलग है, जिसके कारण आज हम लोग अपने को 10% कहते हैं लेकिन राजनीतिक में हाशिए पर। इसका मेन कारण यही है कि हम लोग अपने को तो जनसंख्या गिनवाते हैं लेकिन एकजुटता नहीं दिखाते हैं, जिसके चलते आज हम लोग कहीं के नहीं बात करते हैं। नरेंद्र मोदी की बात करते हैं, लेकिन अगर मेरे नजर में सभी ने निषाद को उठाया। लेकिन जितने भी लोग यहाँ पे बैठे हैं ईमानदारी से दिल पर हाथ रख के बोलेंगे तो निषाद समाज को सबने ठगने का काम किया, लेकिन उसकी चर्चा नहीं करते हम लोग, सबकी तारीफ करते हैं। क्या मिला निषादों को? आज अगर आज की परिप्रेक्ष्य में बात करें, आरजेडी की बात करते हैं, हमारे गार्जियन आरजेडी की तारीफ करते हैं, लालू जी ने ये दिया, लालू जी ने वो दिया। अभी तो विधान परिषद का चुनाव हुआ, लालू जी ने कितने निषाद को भेजा, उसकी भी बात होनी चाहिए थी। भाजपा का बिहार भारतीय जनता पार्टी के यहाँ बहुत सारे नेता बैठे हैं, कल भाजपा का भी सूची जारी हुआ, उसमें कितने निषाद समाज को भागीदारी मिली। आज जदयू का भी विधान परिषद का चुनाव हुआ, कितने निषाद समाज को भागीदारी मिली। हम लोग भागीदारी की बात नहीं करते हैं, सिर्फ तारीफ करते हैं। तीसरा, पॉलिटेक्निक और पैरामेडिकल का कोचिंग भी शुरू कर रहे हैं। जून से पत्रिका चालू होगा, जो आपको हर परियोजना जो आपके लायक है वो पत्रिका आप लोगों को पहुंचाएंगे। अगस्त में पत्रिका आप लोगों को जाएगा। और इसके बाद तो मेरा यही है कि हम लोग समाज के लिए काम करते हैं। जैसा एक आदमी बोले कि बिहार विकास ने क्या किया है, कोऑपरेटिव सोसाइटी में अति पिछड़ा का आरक्षण हो रहा था, हरिजनों के लिए अनुसूचित जाति का आरक्षण है, हमने रोक लगा बिहार विकास नहीं करने में। हर एक प्रखंड में महिला मत्स्यजीवी सहयोग समिति बन रहा था, हम लोगों ने विरोध किया, धरना दिया, तो मंत्री को बोले कि लोगों से बात कीजिए, मंत्री बोला तो सुनिए, नहीं ऐसा नहीं होगा, हम ओपन कराए। और मत्स्यजीवी सहयोग समिति गैर मछुआ के हम लोग हटाने का प्रयास कर रहे हैं। सरकार हमको जवाब दी है, चिट्ठी दी है कि हम इस पर जल्दी निर्णय लेंगे। तो ये सब काम हम लोग बहुत कर रहे हैं, हमको ज्यादा बोलने का अब समय नहीं है। मैं आपको डॉक्टर साहब आपके मुख्य अतिथि के रूप में है, परिवार जो आदमी अपनी अपनी बात रखते हैं। धन्यवाद। स्वतंत्रता सेनानी युवा साहनी जी, अमर शहीद युवा साहनी जी के शहादत दिवस कार्यक्रम में उपस्थित हैं। निषाद समाज देश की आज़ादी में हर समाज का रोल रहा है और इस कड़ी में निषाद समाज की प्रमुखता से देश की आज़ादी में भाग लिया है। चाहे मुजफ्फरपुर में जो एक रोल मॉडल स्थापित किया, हमारे युवा साहनी जी ने अपनी शहादत दे करके अपने साथियों 40-45 साथियों को जो जान बचाने का काम किया, जो जज थे उस समय उन्होंने उनको मौका दिया कि आप बोल दीजिए कि हम नहीं थे इसमें, हमारा कोई रोल नहीं है अंग्रेज दरोगा पायलट की हत्या में। सारे लोग फंस जाते हैं। अपने मित्रों को, अपने सहयोगियों को बचाने के लिए उन्होंने सारा जुर्म अपने ऊपर ले लिया और अपनी कुर्बानी दे दी। तो निषाद समाज सदा से अपना बलिदान समाज और देश के लिए देता है। चाहे चौरी चौरा का आंदोलन हो, आपको मालूम होगा कि चौरी चौरा में निषाद समाज के 170 लोगों की एक बार फांसी दी गई थी। चौरी चौरा घाट है यूपी में, और वहाँ पर जो है निषाद समाज। मैं पूरा आग्रह करूंगा रंजीत भाई से कि हमारे माननीय सम्मानीय प्रदेश अध्यक्ष इंजीनियर हरित क्रांति का स्वागत करेंगे। रंजीत भाई मैं आग्रह करूंगा मुख्य प्रतिनिधि रंजीत कांत भगत जी से हमारे हो जाता है।
अब मैं रंजीत भाई से आग्रह करूंगा कि हमारे विकासशील स्वराज पार्टी के अब मैं आग्रह करूंगा कार्यकर्ता का स्वागत करें। इसको लाओ। अब मैं आग्रह करूंगा कि विनय विद्यार्थी जी का स्वागत करेंगे। बातों के फूलों का श्रृंगार बना दो तो जानू, तू देख सकती सबनम को अंगार बना दो तो जानू। बहुत बहुत धन्यवाद। मालाओं से स्वागत, जोरदार ताली एक बार हो जाए, जोरदार ताली। हमारे देश के जितने संत है वो क्या करते हैं, भागवत प्रारंभ का जैसे पढ़ते जय घोष करते थे। और कुछ पार्टी ऐसे हैं कि वो अपना उद्बोध ही वही है। इसलिए जोरदार ढंग से हृदय से जिनके सम्मान में आज हम लोग यहाँ आए हैं, पूरी निष्ठा पूर्वक जय घोष करेंगे। भारत माता की, भारत माता की, वंदे वंदे। अमर शहीद जुब्बा साहनी अमर रहे, जुब्बा साहनी अमर रहे। बहुत बहुत शुभकामना। मीना कुमारी निषाद जी, जिनको मंच पर देखा हूं तो मन में सहज सम्मान का भाव कुछ ज्यादा ही प्रकट हुआ। जैसे बिलखते मां को देखकर स्तन से उसका दूध स्वतः छलक जाता है, तो जिस विषय से आपको लगाव होता है तो वो विषय जब आपके सामने आता है तो उसके प्रति सम्मान वैसा ही छलक जाता है। तो इनको देखकर मन में बड़ा प्रेम और परमात्मा से कामना भी करता कि आप लोगों का सहयोग, समाज का सहयोग इन्हें मिलता रहे। नारी शक्ति के रूप में इस कार्यक्रम के अंत तक बैठी हुई अपने समाज के हम इस नारी शक्ति को भी नमन करते हैं कि आप शहीदों के सुनने के लिए और अपने समाज की स्थिति को सुनने के लिए अभी तक बैठे हैं, इसलिए बहुत बहुत शुभकामना। डॉक्टर सतीश कुमार निषाद जी हम लोग के बीच से अभी हमारे बड़े सम्मानित सांसद महोदय जो हमारे अजय निषाद जी यहाँ से गए हैं, क्योंकि अभी इस तरह का समय है, समय देना बड़ा कठिन है, मैं विलंब से आया क्योंकि कार्यक्रम एक रखा हूँ इसी तरह का। शहीद जुब्बा साहनी के शहादत दिवस पर 13 तारीख को कृष्ण मेमोरियल हॉल में तो उस कार्यक्रम के निमित्त और पार्टी की भी बैठक थी, उसमें चला गया तो लेट हो गया, इसके लिए क्षमा प्रार्थी भी हूँ। तो हमारे सांसद महोदय यहाँ से वो अपना समय और बंटवारा में इससे दुगुना इस देश की आजादी में जितने हमारे पूर्वज कुर्बानी दिए, ये देश उन शहीदों का है। इसलिए भारत को शहीदों का भारत कहा जाता है। इसलिए आज उनके सम्मान में जो लोग इस आयोजन को रखे हैं, हृदय तल से उनको 100 धन्यवाद। और इसके इस रूप को बड़ा छोटा नहीं मानूंगा। मुझे सौभाग्य है आप लोगों के शुभकामना से कि बड़े बड़े मंचों को सुशोभित करने का, संचालन करने का अवसर मिलता है। जब प्रधानमंत्री के मंच को
संचालन किया हूँ तो स्वाभाविक इसको बड़ा कर सकते हैं, लेकिन कोई जरूरी नहीं है कि मैं केवल उस कार्यक्रम को बड़ा समझूं। इस कार्यक्रम के सामने में सारा कार्यक्रम नतमस्तक है। ऐसे कार्यक्रम को हमारे सम्मानित अध्यक्ष राजकुमार शाही जी, डॉक्टर दीनानाथ शाही जी, हरेंद्र प्रसाद निषाद जी, जो बिहार निषाद संघ के अध्यक्ष के दायित्व को सुशोभित करते हैं। और मैं जब अपने समाज के बीच जाता हूँ तो मैं कहते रहता हूँ कि जातीय संगठन को मजबूत बनाइए। तो कहते रहता हूँ कि जिस नेता को आप पैदा करेंगे, देखिए भाई, इस धरती पर शक्ति के आकलन के लिए अष्टशक्ति कहा जाता है। घोड़ा के शक्ति से आकलन किया जाता है इस धरती पर। पूरे दुनिया में 5 हॉर्स पावर, 10 हॉर्स पावर कहते हैं ना, लेकिन उस घोड़े को भी लगाम कसने वाला चाहिए, है ना। वो शक्तिशाली है, लेकिन उसे भी लगाम कसने वाला होना चाहिए जिसे आप सवार करते हैं। तो जिस नेता को आप पैदा करेंगे वो नेता बहुत ज्यादा आवश्यकता से ज्यादा उछल कूद नहीं करे। उनको भी नापने के लिए कौन घोड़ सवार होगा? हमारे समाज के जो सामाजिक संगठन है वो वही नापने का काम करेगा, कंट्रोल करने का काम करेगा। इसलिए जिस जिलों में जाता हूँ कहता हूँ, यदि अपने समाज को आप व्यवस्थित रखना चाहते हैं तो राजनीति में तो भागीदारी बनाइए ही, लेकिन सामाजिक संगठन को भी आगे बढ़ाइए। ऐसे हमारे अध्यक्ष जी बिहार किसान संघ के